आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। दिल्ली में बीजेपी के 10 महीने पूरे होने पर आप नेता कुलदीप कुमार ने बिजली, पानी, महिलाओं को 500 रुपए, मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल, बस सेवा और महंगाई जैसे मुद्दों पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया और दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार के 10 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन आपका आरोप है कि इन 10 महीनों में दिल्ली की जनता को सिर्फ महंगाई, अंधेरा और धोखा मिला है, विकास नहीं। इसी कड़ी में आप विधायक कुलदीप कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की पूरी पोल खोलने की कोशिश की। कुलदीप कुमार ने सबसे पहले बिजली के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी ने वादा किया था कि दिल्ली वालों को 24 घंटे सस्ती या फ्री बिजली मिलेगी, लेकिन आज हाल ये है कि लोग घंटों पावर कट झेल रहे हैं और टैरिफ बढ़ाने की तैयारी चल रही है। जब आपकी सरकार थी तब दिल्ली वालों को बिना पावर कट 24 घंटे बिजली और सस्ती दरें मिलती थीं, लेकिन बीजेपी के सिर्फ कुछ महीनों में लोगों को महंगे बिल और कटौती का डबल झटका दिया गया है। कुलदीप कुमार ने आरोप लगाया कि दिल्ली में साफ पानी की सप्लाई सुधरने के बजाय और बदतर हो गई है। उनका कहना है कि कई इलाकों में अभी भी लोगों को गंदा, बदबूदार पानी मिल रहा है और पानी के प्रेशर से लेकर सीवर की समस्या तक पर बीजेपी सरकार ने कोई ठोस काम नहीं किया। कुलदीप कुमार ने सीधे शब्दों में कहा कि 10 महीने में बीजेपी ना तो पानी की लाइनें दुरुस्त कर पाई, ना सीवर जाम की पुरानी समस्या खत्म कर पाई। सिर्फ कागजों और विज्ञापनों में काम दिखाया जा रहा है, जमीन पर नहीं। चुनाव के दौरान बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 500 रुपए देने का वादा किया था। कुलदीप कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि नया साल आ गया, लेकिन दिल्ली की महिलाओं के खाते में 500 रुपए का एक भी किश्त नहीं पहुंचा। बीजेपी ने कहा था बहनों को हर महीने 500 रुपए, लेकिन आज तक न योजना की डिटेल, न रजिस्ट्रेशन, न पैसा। दिल्ली की बहनों से किया गया ये वादा सिर्फ चुनावी जुमला साबित हुआ है। इसके साथ वे ये भी कहते दिखे कि बीजेपी सरकार ने न तो नई स्कॉलरशिप स्कीमें सही से शुरू की, न पुरानी सुविधाओं को मजबूत किया। उल्टा कई सब्सिडी और राहत योजनाओं पर कैंची चला दी गई। आप नेता का बड़ा आरोप ये भी रहा कि दिल्ली में जनता की जेब पर वार तो हो रहा है, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम नहीं हो रहा। उनका दावा है कि सैकड़ों मोहल्ला क्लिनिक बंद किए गए, सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की कमी है और इलाज के लिए लंबी लाइनें लग रही हैं। कुलदीप कुमार ने कहा कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक मॉडल को बीजेपी ने धीरे धीरे खत्म कर दिया। न नई डिस्पेंसरी खुली, न दवाइयों की सप्लाई सुधरी। ऊपर से डीटीसी बसों की संख्या घटती जा रही है, जिससे आम आदमी की रोजमर्रा की यात्रा और मुश्किल हो गई है। साथ ही आपका आरोप है कि स्कूलों और कॉलेजों में नए निर्माण, सुविधा और सुधार की रफ्तार थमी हुई है, जबकि प्रचार में बीजेपी डबल इंजन का डंका बजाती रहती है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुलदीप कुमार ने बीजेपी सरकार को जुमलों की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को अच्छे दिन, फ्री बिजली, सुरक्षित पानी, महिलाओं को 500 रुपए, शानदार सड़कें और रोजगार सबका सपना दिखाया गया, लेकिन 10 महीने बाद भी एक एक वादे का हिसाब मांगने पर सरकार के पास ठोस जवाब नहीं है। आज मैंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का एक वीडियो देखा, जिस वीडियो में मुख्यमंत्री जी कह रही हैं कि हमें AQI और IQ पर बदनाम किया गया, हमारे पीछे लोग पड़ गए। पहले तो मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी हम लोग आपके पीछे नहीं पड़े। आपने दिल्ली के लोगों से पॉल्यूशन के डेटा में फर्जीवाड़ा किया और डेटा के फर्जीवाड़े से दिल्ली के लोग गुस्से में थे। उन लोगों ने आपको बताया कि मुख्यमंत्री जी फर्जीवाड़ा मत करो, काम कम करो, लेकिन फर्जीवाड़ा मत करो। ये उन्होंने आपको बताने का काम किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के लोगों की हमने फीस जो है लोगों की माफ कर दी, फीस लोगों की कम कर दी और हम फीस का बिल लेके आए। मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी अगर एक भी स्कूल ने फीस वापसी की हो तो मैं चैलेंज करता हूं आपको, आप दिखा दो कि किस स्कूल ने, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने किस बच्चे की फीस वापसी की है। इसमें भी आप फर्जीवाड़ा कर गए, इसमें भी आपने फर्जीवाड़ा करने का काम किया। तीसरी बात मुख्यमंत्री जी ने कही कि हम आयुष्मान कार्ड से 10 लाख रुपए का इलाज दे रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को चैलेंज करता हूं,
मुख्यमंत्री जी, आपकी खुद की विधानसभा में शालीमार मैक्स है। अगर आप मुझे एक व्यक्ति का भी दिखा दो जिसका आपने आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत अपने उस शालीमार मैक्स में इलाज कराया हो। मेरे यहां पे पड़पागंज मैक्स है, अगर एक व्यक्ति का भी इलाज कराया हो तो मैं आपको, आपकी कैबिनेट को भी चैलेंज करता हूं कि आप मुझे दिखा दीजिए। मुख्यमंत्री जी और भाजपा की सरकार को आज 10 महीने हो गए और कल से ये साल खत्म हो जाएगा और नव वर्ष की शुरुआत हो जाएगी, 2026 लग जाएगा। लेकिन इन 10 महीनों में सरकार बदलने के बाद दिल्ली की जनता को क्या हासिल हुआ, दिल्ली की जनता को क्या मिला? आज बड़ा सवाल ये, साल तो बदल रहा है लेकिन दिल्ली की जनता को क्या मिला? ये विकसित दिल्ली संकल्प पत्र 2025 में कुछ वादे किए गए थे। उन वादों में सबसे पहला जो मैं देख रहा हूं ऊपर लिखा हुआ है, गिग वर्कर को 10 लाख का जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा 5 लाख तक का। ये मिला क्या? आज दिल्ली में गिग वर्करों की स्ट्राइक भी थी, वो तो भूल ही गए होंगे कि मोदी जी की फोटो लगा के भाजपा ने उनसे वादा किया था, उनको नहीं मिला। उसके बाद युवाओं को 50,000 सरकारी नौकरियां, 20 लाख रोजगार, स्वरोजगार के अवसर, ये भी अभी तक नहीं मिले किसी को भी। 2000 करोड़ के निवेश, ये तो सब अलग है। यमुना नदी को पुनर्जीवित करेंगे, यमुना रिवर फ्रंट विकास होगा। अभी इन लोगों ने जिस तरह से दिल्ली में बेवकूफ बनाने का काम किया, दिल्ली की जनता को ये कहा छठ के मौके पे कि आप इस यमुना जी के पानी को पी लीजिए और इस यमुना जी के पानी को पीने के बाद उसमें आप नहा लीजिए, उसका आचमन कर लीजिए। इनके कई विधायकों ने, मुख्यमंत्री जी ने लोगों को गुमराह करने का काम किया, फर्जीवाड़ा करने का काम किया। सबसे पहले तो पूरी सरकार के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए चीज को लेके कि इन्होंने लोगों में झूठ बोलने का काम किया, उससे कितने लोग बीमार हुए होंगे, लोगों में भ्रम फैलाने का काम किया। और वापस उनके मंत्री जी अभी सिरसा जी कहते हैं कि वो तो नहाने लायक भी नहीं है, ये आचमन करके दिखा रहे थे, और इन्हीं के मंत्री कहते हैं कि वो नहाने लायक भी नहीं है। तो दिल्ली के लोगों को सबसे बड़ा वादा जो भाजपा का था वो ये था, 2500 रुपए महीना। नववर्ष आ गया मुख्यमंत्री जी, लेकिन दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए महीना अभी तक नहीं मिला। फ्री का सिलेंडर, दिवाली भी गई, होली भी गई और फ्री का सिलेंडर भी अभी तक लोगों को नहीं मिला। तो आज दिल्ली की जनता पूछ रही है, क्या दिल्ली में जो सरकार ने वादे किए थे, मैं उस सरकार से कहना चाहता हूं कि नववर्ष आने वाला, आपको शुभकामनाएं। नववर्ष में सब कुछ करना, काम दो कम करना, लेकिन फर्जीवाड़ा मत करना। अगर फर्जीवाड़ा करोगे तो पोल खुल जाएगी। और दिल्ली की जनता ने देख लिया कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, जो वो कहते थे वो करते थे, चाहे वो बिजली की बात हो 200 यूनिट फ्री की, चाहे वो पानी की बात हो 20 लीटर फ्री की, चाहे वो अच्छे स्कूल की बात हो, चाहे वो मुफ्त दवाइयों की बात हो। आज तो सरकार को 10 महीने हो गए और नववर्ष लगने जा रहा है और दिल्ली वालों को ना हॉस्पिटल में दवाइयां मिल रही है, ना इलाज मिल रहा है। 250 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली के अंदर दवाइयां मिलने नहीं है, अस्पतालों के अंदर इलाज हो नहीं रहा है, रोड के ऊपर डीटीसी की बसें दिख नहीं रही है। ये काम किए 10 महीने में मुख्यमंत्री जी ने फर्जीवाड़ा करने का काम किया। तो मैं इनको कहना चाहता हूं कि फ्री सिलेंडर तो नहीं आया, नया साल आ गया। हमें उम्मीद है कि इस नए साल में दिल्ली वालों को, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी 2500 रुपए महीना देने का काम करेंगी और फ्री सिलेंडर देने का काम करेंगी, क्योंकि ये सरकार ना 2500 दे पाई, ना फ्री सिलेंडर दे पाई, ना लोगों को अच्छा इलाज दे पाई। तो पूरी सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। यही बताने के लिए मैं आज आया था कि एक वर्ष, नया वर्ष लगने के बावजूद भी दिल्ली वालों को, दिल्ली के जो वादे किए भाजपा की सरकार ने, वो वादा एक भी पूरा नहीं किया। ये सरकार जुमलों की सरकार निकली और इनका जो संकल्प पत्र था ना, वो संकल्प पत्र भी फर्जी पत्र साबित होने का काम हुआ। एक भी वादा दिल्ली वालों से पूरा नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।